बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 सितंबर 2025 का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया चनाब का जो सैलाबी रेला है वो पंजनंद से होता हुआ अब दरिया सिंध में शामिल हो रहा है, गुड्डू की तरफ जा रहा है और गुड्डू कितने पर जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। और अभी एक रेला जो है वो इस वक्त गुड्डू पर या पंजनद से आगे या पीछे इन इलाका जात में है। और जो पिछला चनाब का रेला दोबारा बना था वो इस वक्त कबीरवाला में है और पीछे त्रिमू बराज झांग के मुख्तलिफ इलाकों में यानी गढ़ महाराजा, अहमदपुर, सियाल, शोरकोट वगैरह इन इलाकों में आगे कबीरवाला की हदूद में है। 3 दिनों के बाद फिर से वो 3 या 4 दिनों के बाद गुड्डू पर पहुंचेगा या पंजनद के मुख्तलिफ इलाकों पर। तो आप समझ लें कि चनाब में 2 सैलाबी रेले थे, पहला अभी गुड्डू पर पहुंच रहा है या पीछे पंजनद पर है यानी इन इलाका जात में, और जलालपुर, पीरवाला या अलीपुर, मुजफ्फरगढ़ या मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। और दोबारा 3 दिन के बाद बनेगा। और कितना कम होगा ये देखें, 3 फुट तक इधर भी कम हुआ था हमारे यहाँ, पहले वाला मैक्सिमम लेवल बनकर फिर कम होता गया, 3 फुट कम हुआ और ऐसे में पिछला रेला साथ मिल गया। तो आपके यहाँ भी 3 फुट तक लेवल जाएगा, 3.5 तक कम होगा और फिर पिछला रेला उसमें शामिल हो जाएगा। अब एक सूरत हाल जो ये है कि जो हेड मोहम्मद वाला है वहाँ पर पानी का लेवल 2 फुट तक कम हो चुका है और शायद 1 आधा फुट और भी कम हो यानी 3 तक जाए, 3.5 फुट तक कम हो। और उसके बाद फिर पिछला सैलाबी रेला जो इस वक्त हमारे पास है ये आगे बांध बोसन की तरफ जा रहा है या वहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो ये आगे पर फिर जाएगा, वहाँ पर एक मरतबा फिर उसी तरह क्रिटिकल सिचुएशन में मुल्तान भी जाएगा और अगले तमाम इलाका जात जिस तरह से पहले आप भुगत रहे हैं, क्योंकि हम ये अब फेस कर रहे हैं। पहले हमने वो पहले रेले को फेस किया था, इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन थी, बहुत हालात ख़राब थे, वो आपने सुने थे। अब आप पहले को फेस कर रहे हो, उसका सामना मुकाबला कर रहे हो, हम दूसरे को कर रहे हैं, फिर आप दूसरे को करोगे और उसके बाद अल्लाह करेगा कि कुछ भी नहीं होगा। अभी 6-7 दोस्तों की कॉल्स आई मुख्तलिफ इलाकों से, चनाब सिर्फ चनाब से मुतल्लिक़ा थी कि जी 8 लाख क्यूसेक का फिर से सैलाबी रेला छोड़ा जा रहा है, आ रहा है ये वो। अभी इस वक्त मेरे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है और ना ही मेरे ख्याल में होगी, क्योंकि अब बारिशें भी कम पड़ती जा रही हैं और डैम्स उन्होंने अपनी ज़रूरत इरीगेशन या आबपाशी के लिए बनाए हुए हैं। अच्छा, बाकी दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेला वो भी, और बहुत सारे दोस्त एक बात करते हैं कि भाई 3,19,000 पे गया या 3,85,000 पे गया था गंडा सिंह वाला, 2,78,000 पे गया था, तो हम कहते थे यार 32 साल 35 साल तारीख का रिकॉर्ड टूटा। तो फिर सुलेमान की काफ़ी बना था वो वाला सैलाबी रेला सुलेमान की, पर मुझे कन्फर्म तो नहीं है, शायद 2 लाख क्यूसेक के करीब बना था या उससे ज़्यादा बना था, आप में से किसी को इल्म होगा। अब दोस्त पूछते हैं कि 385 पे चला गया, 1 लाख क्यूसेक उससे ज़्यादा हुआ, तो सुलेमान की मैक्सिमम 1,55,000 पे गया, उसकी वजह क्या है? देखिए, इस हवाले से कुछ साफ़ी दोस्तों ने या कुछ दीगर लोगों ने इसका खोज निकाला है, जो मैंने मुख्तलिफ ज़राए से खबरें वबरें इकट्ठे की इधर उधर से, मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस मरतबा कोई भारत की हदूद के अंदर यानी भारतीय पंजाब के अंदर या बाउंड्री के साथ कहीं कोई एक नहर है और इधर उधर से पानी जो है वो किसी और सिमत फाजिल का उस इलाके में चला गया है, जिसकी वजह से जो है 60-70-80 हज़ार क्यूसेक पानी उधर जा रहा है और जिसकी वजह से सुलेमान की का लेवल नहीं बढ़ रहा। दोस्त समझ रहे हैं और माल मवेशी ये वो एहतियात कर रहे हैं, अच्छी बात एहतियात कर रहे हैं। वो समझ रहे थे कि भाई 385 इधर बन रहा है तो 3 तो सुलेमान की पर बनेगा, सुलेमान की का जो है वो मैक्सिमम लेवल या अपना डिज़ाइन जो सुलेमान की बराज का है वो 3,25,000 क्यूसेक का है। तो वो समझ रहे थे कि शायद कोई बांध तोड़ा जाए या गुजरेगा भी या नहीं। वो भाई आधा पानी आप समझ लें उधर जा रहा है और आधा पानी आपकी तरफ आ रहा है, और जो वो उधर फाजिल का या उधर जा रहा है वो पानी वापस नहीं आएगा। अब अगले सीज़न में क्या सूरत हाल बनती है, वो चीज़ें पुर कर लेते हैं, बांध बना लेते हैं, या वो जो कोई ढलवान है या नशेबी इलाका या पता नहीं कोई दरिया ने कोई थोड़ा सा हिस्सा बना लिया है, तो अब उस पर क्या होगा ये आगे चलकर पता चलेगा जब ये पानी खुश्क होगा। तो अब आपसे गुजारिश है कि मेरे 1 लाख क्यूसेक कह रहा हूँ बस वो सुबह शाम क्यूसेक की बात है ना, 1 लाख सब्सक्राइबर होने को हैं। तो आप दोस्त कोशिश करें कि कल तक मेरे ये 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दें। आपको एहसास जाता है, क्रेडिट आपको जाता है जो सुनते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो बहरहाल आप चैनल मेरे चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अब मैं डाटा शेयर करता हूँ। देखिए, सतलुज के हवाले से PDM पंजाब का आज फिर एक अलर्ट जारी हुआ कि सतलुज ने भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि फिर हम सैलाबी रेला छोड़ रहे हैं, ये कोई पानी ज़्यादा आएगा। अभी तक तो वही 3,19,000 क्यूसेक के आगे चलकर शायद लेवल बढ़ जाए।
सुलेमानी के ऊपर 1,37,000 क्यूसेक, और बाकी सुलेमानी वाले दोस्त जो आगे पीछे वाले, भाई पानी वो उधर जा रहा है ज़्यादा है। लोग कहते हैं अच्छा ये जब पानी कम था तो लोग कह रहे हैं कि वो जो है ना गंडा सिंह वाला पे डाटा सही नहीं आ रहा, और फिर ये भी बात आ रही है कि 2,70,75 अगर खरीक के बराज पर डाउन स्ट्रीम है तो 3,19,000 कैसे आ गया। हो सकता है, अब ये भी हमें कंफर्म नहीं है कि रास्ते में कोई नदी नाले पड़ते हों, हुसैनी वाला हेडवर्क से 50-60 किलोमीटर में कोई आ पड़ता हो जिसकी वजह से या बारिशें वगैरह हो रही हैं तो पानी कोई ज़्यादा। तो चलें, खैर इसका खोज भी एक ना एक दिन हमें मिल जाएगा, और मिल चुका है तकरीबन। जहाँ पानी ज़ाया हो रहा है उधर फाजिलका में इस्लाम पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 1,20,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में जस्सर पर 36,220। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो इब्तदाई मकामात कम होते जा रहे हैं, अब सैलाब बस करें, हम अब बहुत तंग आ चुके हैं। शादरा पर 63,684, बल्लो की पर 1,12,900 क्यूसेक, और सिदनई बराज पर 1,35,757 यानी 1,36,000 क्यूसेक हो चुका है। ये बहुत बड़ा सैलाबी रेला, एक्सेप्शनली हाई फ्लड है इस वक्त भी। आप उसको ना देखें, 1,93,000 क्यूसेक को उसने तो तबाही मचाई थी, ये थोड़ा उससे 50-60,000 कम है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पानी है। आज बैरिस्टर रज़ायात हिराज साहब जो वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार हैं, उनका मुल्तान में मसरूफ़ दिन गुजरा है। आज वो इलाके में नहीं आए थे, कल घाघबार या दरखाना इस साइड पे थे, परसों भी थे। आज उन्होंने फाजिल शाह फ्लड रिलीफ कैंप में आना था इधर कबीरवाला में, लेकिन नहीं पहुँचे। अभी हमारा कांटेक्ट हुआ तो वो मसरूफ़ रहे, और हो सकता है वो अब जो है वो क्या नाम है उसका, माई सफूरा बांध काफ़ी बड़ा शगाफ हो चुका है, उसको भरने में भी टाइम लगेगा। शायद उसको भरने की तैयारी की जा रही है कि उसको बंद कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और पानी ओवरफ्लो कर जंग कबीरवाला रोड से गुजर कर आगे हवेली कुरंगा या आगे कतालपुर से परली साइड यानी शुमाल वाली साइड से कुंड सरगाना से होकर फिर चनाब में दाखिल हो रहा है। तो मतलब सूरत हाल जो है ना, अभी पानी बढ़ रहा है इधर, और उम्मीद तो है कि अगले 24-36 घंटों में पानी का लेवल कुछ ना कुछ कम होना कबीरवाला में शुरू हो जाएगा, और अल्लाह करेगा त्रिमू बराज पर भी। लेकिन पीछे जो रिवास पुल है उस पर 2:30 बजे डाटा था 520 फीट तक था, और 525 उसका लेवल था। तो इसका मतलब 531 का लेवल अभी रिवास पुल पे है चुंड भरवाना। फिर त्रिमू बराज पर भी वही लेवल 531 पे खड़ा है। तो मेरे ख्याल में अभी 48 घंटे त्रिमू कम होना, यानी 24 घंटे कम से कम त्रिमू और लगाएगा कम होते हुए, या उससे पहले भी कम हो सकता है। हेड मोहम्मद वाला का जो लेवल है वो 412.78 फीट है, और मैक्सिमम 417.5 फीट सिवरो फीट। यहाँ पे 2 फीट लेवल कम हुआ है, 14 पे गया था ये। शेरशाह ब्रिज 392.70 फीट है, और 393.50 फीट उसका मैक्सिमम लेवल है। तो यहाँ पर भी 1.5-2 फुट तक लेवल कम हुआ है। अब मैं डाटा मेरे ख्याल में शेयर कर देता हूँ, काफ़ी बातें हो चुकी हैं। सतलुज, अच्छा यहाँ पर साबका रेला पे कहीं पहुँचा हुआ है पानी, थोड़ा बहुत रहता है, और कहीं अभी नहीं पहुँचा। ये आगे हम मांदबोसन या मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के दोस्त पूछेंगे कि भाई आप कबीरवाला आपके यहाँ, क्योंकि अभी पानी पीछे से आ रहा है ना, तो साबका रेला पर जाना तो कंफर्म लग रहा है कि जाएगा। अब उससे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये कुछ इल्म नहीं है। बाकी जो फाजिल शाह 0 पॉइंट के साथ इजाफी बांध है उस पर लोग लगे हुए हैं, आधा पौना फुट। मैंने उसकी वीडियो भी दिन भर इधर भी लगाई थी और व्हाट्सएप में भी शेयर की थी। तो वो आधा पौना फुट रहता था, फिर शदीद बारिश हुई, वो गीली मिट्टी जो है पिघलना तो नहीं होता, वो तो आग में पिघलना होता है। तो मतलब वो बारिश से गिर गई, कैसे पानी वानी बनकर वो गारा बनकर गिर गई। तो अब फिर से कोशिश कर रहे हैं, अब देखो क्या सूरत हाल है, बचाते हैं, उम्मीद तो है बचा पाएंगे। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3,19,000, सुलेमान की पर 1,37,000, इस्लाम पर 1,20,598, जस्सर पर 36,000 क्यूसेक, शादरा पर 63,684, बल्लो की पर 1,12,900 क्यूसेक, सिदनई बराज पर 1,35,757, दरिया चनाब में मराला पर 77,622, खानकी पर 1,21,484, कादराबाद पर 1,17,000 क्यूसेक, चिनियोट ब्रिज पर 95,000 और त्रिमू बराज पर 5,31,993 क्यूसेक, यानी 5,32,000 हो गया। तो सिर्फ 12,000 बल्कि 11,000 क्यूसेक कम हुआ है। इधर 11 बल्कि 12-13,000 रावी का बढ़ गया। पंजनद पर 5,24,762 क्यूसेक, ये 6,09,000 क्यूसेक तक गया था। और पीछे जो जलालपुर पीरवाला के लोग कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ तो इतना पानी कम नहीं हुआ, 1-2-3 इंच तक कम हुआ है, अभी पानी बढ़ा हुआ है। तो और आगे आप कह रहे हो डाउन स्ट्रीम कम हो चुका है, हो सकता है डाउन स्ट्रीम को कम कर दिया गया हो और पीछे पानी वो कह रहे हैं खड़ा है।
अब शायद आधा फुट हो गया हो कम होता। अब देखो क्या सूरत हाल है। तो सूरत हाल अभी भी पीछे ख़राब है और आगे सिंध में भी पानी शामिल हो रहा है। मंगला डैम से 9000 क्यूसेक, रसूलपुर से कराए 5341 क्यूसेक। हमारे एक दोस्त हैं चनाब के, वो काजी मोहम्मद सलीम साहब, ये मेरे ख्याल में जलालपुर पीर वाले साइड पे रहते हैं। हम लोग इकट्ठे रहते थे, हमारे बड़े दोस्त हैं। हम उन्हीं के यहाँ रहकर हमने कुछ पढ़ा भी है, मतलब एमफिल मैंने लिंग्विस्टिक में किया। उनके मकान में हम लोग इकट्ठे रहते थे। आज उनसे भी कांटेक्ट हुआ तो वो भी अब कोई बंद के साथ बैठते हैं। अच्छा, अब मंगला डैम से 9000 क्यूसेक, रसूलपुर से कराए 5341 क्यूसेक। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,45,000, काबुल दरिया में 22,300 क्यूसेक, काला बाग पर 1,79,000, चश्मा पर 1,88,000, तौसा पर 2,06,000, गुड्डू पर 4,16,763 क्यूसेक और अपस्ट्रीम गुड्डू का 4,28,000 क्यूसेक है। सक्खर पर डाउन स्ट्रीम 3,29,000 क्यूसेक और कोठरी पर डाउन स्ट्रीम 2,31,000 क्यूसेक। अच्छा, गुड्डू पर अगले 24 से 48 घंटों में, बल्कि 48 घंटों में लेवल मैक्सिमम पहुंचेगा और 7 लाख क्यूसेक के करीब होगा। अब ये एक रेला अभी पहुंच रहा है गुड्डू पर, मतलब अगले 48 घंटों में, फिर उसके 4 दिन बाद फिर एक 7 लाख का रेला बनेगा। लेकिन जो बाद वाला 4 दिन बाद पहुंचना है, हो सकता है उस दिनों अगर बारिश हुई इधर डीजे खां के नदी नालों में तो फिर वो सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, 1 लाख तक इसको पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।